कहानियां सुनाने लगते हैं। उनमें से एक कहानी थी सिम्बा और स्कार के बारे में, कि कैसे सिम्बा ने स्कार को हराया। तब राफिकी जो कियारा के दादाजी हैं आते हैं और कियारा को एक और कहानी सुनाते हैं। फिर राफिकी कहते हैं, मैं तुम्हें मुफासा की कहानी सुनाता हूँ जो एक दिन सबका मसीहा बन गया। फिर राफिकी मुफासा की कहानी सुनाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम से बारिश नहीं हुई थी और सभी जानवर परेशान थे। मुफासा अपनी माँ आफिया से पूछता है उस रोशनी के पास क्या है। आफिया कहती है वो उम्मीद है और हम एक दिन वहाँ जरूर जाएंगे। तभी काले बादल छाने लगते हैं और बारिश हो जाती है। पानी इकट्ठा होने लगता है और जानवर खुश हो जाते हैं, लेकिन नदियों का पानी बढ़ने लगता है और बाढ़ आ जाती है। सब जानवर भाग जाते हैं। मुफासा गलती से एक छोटे तालाब में गिर जाता है और पानी के तेज बहाव के चक्कर में मुफासा उससे बाहर नहीं निकल पाता। उसके पिता मेज़गो उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद मुफासा को उसके पिता मेज़गो किनारे पर फेंक देते हैं। फिर मुफासा एक बांध पर अटक जाता है और उसकी माँ आफिया उससे कहती है, धीरे धीरे पाँव आगे बढ़ाओ, तुम इसे पार कर सकते हो। तभी एक हाथी बेचारा आकर बांध तोड़ देता है और मुफासा पानी के साथ बहने लगता है। मुफासा पानी के साथ काफी दूर चला जाता है। पानी उसे एक छोटे तालाब में छोड़ देता है। वहाँ उसे एक और शेर का बच्चा मिलता है जिसका नाम था टाका। टाका मुफासा को देखकर कहता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। टाका मुफासा को कहता है, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। मुफासा भागते हुए किनारे पर आता है। जैसे ही मगरमच्छ उसके करीब आता है, टाका की माँ ऐशे आ जाती है और वो दोनों बच्चों को बचा लेती है। टाका अपनी माँ से कहता है, मैं मुफासा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ऐशे जवाब देती है, तुम्हें अच्छे से पता है हम आवारा को अपने साथ नहीं रख सकते। मुफासा कहता है, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बस अपने परिवार से अलग हो गया हूँ। नदी के बहाव ने मुझे मेरे माँ पापा से अलग कर दिया है। ऐशे उसका दुख सुनकर अपने साथ ले आती है। वहाँ ऐशे का पति ओबासी भी है जो यहाँ के महाराज हैं। वो सीधा कह देता है, हमारे ग्रुप का नियम है, हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। मुफासा जवाब देता है, मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे माँ पापा मुझे ढूंढ लेंगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं आपको भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर ओबासी कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे बेटे टाका के साथ रेस लगानी पड़ेगी। अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुफासा को ये शर्त मंजूर हो जाती है और रेस शुरू होती है। टाका हर समय आगे होता है। वो मुफासा से तेज दौड़ रहा होता है। एक वक्त मुफासा पानी में गिर जाता है, लेकिन टाका आकर उसे बचा लेता है और दौड़ने के लिए कहता है। अगर टाका चाहता तो वो आसानी से जीत सकता था, लेकिन वो मुफासा से कहता है, मुझे शुरू से एक भाई की जरूरत थी। फिर टाका अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है और जानबूझकर रेस हार जाता है। ओबासी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन टाका खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक नया भाई मिल गया था। मुफासा के आने के बाद टाका अब अकेला नहीं रहता। दोनों साथ खेलते हैं और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। और आज तक ओबासी मुफासा को आवारा ही समझता रहा, उसने कभी भी मुफासा को नहीं अपनाया। एक दिन ओबासी अपने बेटे टाका से कहता है, जिसे तुम अपना भाई मानते हो वो तुमसे सब कुछ छीन लेगा। वो यहाँ का नवाब नहीं बल्कि सच में नवाब बन जाएगा। पर टाका इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। एक दिन मुफासा ईशे के साथ शिकार पर गया था और अब मुफासा काफी अच्छा शिकारी भी बन चुका था। लेकिन जब ये दोनों शिकार कर रहे होते हैं, टाका चुपके से इन्हें देख रहा होता है। इनको पता नहीं होता उनके सामने काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ हमें दो सफेद शेरों को दिखाया जाता है जो हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। तब ईशे अपने बेटे टाका को देख लेती है और उसी वक्त सफेद शेरों ने ईशे पर हमला कर दिया होता है। मुफासा भी इन शेरों से लड़ने लगता है, लेकिन ईशे देख लेती है कि उसका अपना बेटा टाका डर के मारे भाग गया है। मुफासा उन दोनों सफेद शेरों पर हमला कर देता है और एक शेर को मार डालता है। दूसरा शेर कमजोर हो जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर मुफासा ईशे को लेकर ओबासी के पास आता है। ईशे ओबासी से कहती है, अगर आज मुफासा ना होता तो मैं जिंदा नहीं रहती। ये शेरों के जैसे थे और बहुत ताकतवर थे। ओबासी मुफासा से कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई। मुफासा जवाब देता है, मैं हवाओं की दिशा महसूस कर रहा हूँ। वो शेर अपनी टोली के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप किसी खबरी को भेजकर पता लगा सकते हैं। ओबासी जल्दी से एक खबरी को भेज देता है जो सफेद शेरों की टोली की लोकेशन जानने के लिए गया होता है।
फिर हमें सफेद शेरों की पूरी टोली दिखाई जाती है। इनका राजा होता है कीरोस और जिस शेर को मुफासा ने मार दिया था वो कीरोस का एक लौता बेटा होता है। जो शेर लड़ाई में से भागा था वो कीरोस को बताता है जिसने आपके बेटे को मारा वो शायद नवाब का बेटा है। ये सुनकर कीरोस को गुस्सा आता है और वो कहता है तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा, और फिर कीरोस के लोग उसे मार डालते हैं। तभी उबासी का भेजा हुआ खबरी उन सफेद शेरों को देख लेता है और जल्दी से ये खबर उबासी को दे देता है। खबरी उबासी को बताता है वो शेर काफी ताकतवर हैं, हमारे 2 शेर उनके 1 के बराबर है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उबासी को ये सुनकर अपने बेटे से कहना पड़ता है अगर तुम्हें नवाबों का राजा बनना है तो तुम्हें फिलहाल के लिए यहाँ से भागना होगा। अगली सुबह ईशे टाका और मुफासा से कहती है तुम्हें उस रोशनी के पास जाना होगा जिसका नाम मिलेले है, वहाँ तुम दोनों को अच्छी जिंदगी मिलेगी। टाका जो पहले डर के मारे भाग गया था अब काफी शर्मिंदा था। ईशे उससे कहती है तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, बट फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना वो शेर तुम्हें मार डालेंगे। टाका और मुफासा के यहाँ से जाने के बाद कीरोस अपने सफेद शेरों के साथ वहाँ पहुँचता है। कीरोस कहता है जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक मेरा राज होगा। उबासी कहता है हमें तुमसे लड़ने का शौक नहीं है। कीरोस कहता है मुझे वो चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा, वो कहाँ है। उबासी कहता है मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। सफेद शेरों ने सबको घेर लिया था, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल था और अगर लड़ते भी तो वो हार जाते। कीरोस अपने लोगों से कहता है जाओ और उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा, मुझे बदला लेना है। इधर टाका और मुफासा ज्यादा दूर नहीं गए थे। सफेद शेरों ने महसूस किया कि वे अभी भी आसपास ही हैं और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मुफासा को भी पता चल गया कि वो शेर अब यहाँ आ चुके हैं। मुफासा टाका से कहता है हमें लड़ना होगा क्योंकि अगर हम भागे तो हम डूबकर मर जाएंगे, लेकिन टाका कहता है हमें भागना होगा, हम उनसे नहीं लड़ सकते। उसी वक्त कीरोस आ जाता है और पूछता है तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा। मुफासा कहता है मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, टाका निर्दोष है, उसे जाने दो। टाका और मुफासा अब भागते हुए आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी टाका अपने आखिरी हौसले का इस्तेमाल करते हुए मुफासा को लेकर नीचे छलांग लगा देता है। ये दोनों पानी में डूबते नहीं हैं बल्कि एक झरने के जरिए बहते हुए काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। कीरोस अपनी शेरनियों से कहता है जाओ और उन दोनों को नदी के किनारे ढूंढो, और फिर रात हो जाती है और टाका और मुफासा खाना तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक खुशबू महसूस होती है जो उनकी बिरादरी के किसी शेर की खुशबू थी। वो एक शेरनी थी जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी और उसका नाम साराबी था। साराबी इन्हें बताती है कि सफेद शेरों का खौफ चारों तरफ फैल गया है, उन्होंने उसके लोगों को भी उससे अलग कर दिया है। तभी जाजू नाम का एक और पक्षी आता है जो साराबी के साथ था और जासूसी का काम कर रहा था। मुफासा कहता है कि वो और टाका मिलेले जा रहे हैं और अब साराबी भी उनके साथ जाना चाहती है। चलते चलते सभी को बहुत जोरों की भूख लगने लगती है और शिकार की खुशबू सूंघकर वो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर एक पेड़ के ऊपर उन्हें वानरों का एक झुंड दिखाई देता है। इन वानरों के बीच राफिकी भी दिखाई देता है, लेकिन समस्या ये थी कि वानर राफिकी को पसंद नहीं करते थे और कई वानर वोट के थ्रू उसे अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। फिर राफिकी की मुलाकात इन शेरों से होती है। पहले तो ये सभी शेर राफिकी को अपना शिकार समझकर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जब राफिकी उन्हें बताता है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ से मैं 24 बार घूमकर आ चुका हूँ, तो सारे शेरों का एटीट्यूड बदल जाता है। वो समझते हैं कि राफिकी कुछ खास है और उसे अपने शिकार का टारगेट नहीं बनाते। मुफासा राफिकी से पूछता है क्या तुम्हें मिलेले का रास्ता पता है। राफिकी जवाब देता है मेरा भाई अभी भी वहाँ है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मुझे वहाँ तक का रास्ता अच्छे से पता है और मैं तुम सबको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि राफिकी का कोई भी भाई नहीं है, लेकिन उसे रास्ता सच में पता था। अगली सुबह साराबी हवा को महसूस करती है और उसे मालूम पड़ता है कि सफेद शेर अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो सभी को कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना होगा। आगे बढ़ते हुए टाका मुफासा से कहता है मुझे साराबी बहुत अच्छी लगने लगी है, उसके जैसे मुझे कोई और नहीं मिलेगा। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि मैं उसके पास जाकर कैसे बात करूँ।
टाका ये भी बताता है कि जब साराबी उनके पास से गुजरी थी तो उसके शरीर से फूलों की खुशबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो जहाँ रहती है वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल हैं। ये सुन के टाका तुरंत साराबी के पास जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। जब टाका साराबी से कहता है कि तुम्हारे शरीर से फूलों की खुशबू आ रही है तो साराबी ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें हाथियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। मुफासा देखता है कि सफेद शेर उनके काफी करीब आ गई।